नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी आइडियाज़ में। मैं गौरव। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम गवर्नमेंट के कुछ स्टॉक, कुछ पीएसयू के कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं। और अगर करंट सरकार जो इस समय चल रही है, ठीक है, अगर ये जीत जाती है तो इन स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। अच्छा रिटर्न, अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है अभी के लिए तो अच्छा रिटर्न पा सकता है। मैं ये चीज़ें कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मैंने एनालिसिस किया है, तो दोनों बहुत अच्छे कंडीशन में है, ठीक है। और दूसरी बात की, जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम क्या होता है कि सरकारी जितने पीएसयू स्टॉक होते हैं वो थोड़े से अप ट्रेंड में रहते हैं। रिजल्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आती है, करंट जो भी गवर्नमेंट होती है उसके फेवर में अगर रिजल्ट आती है तो वो स्टॉक, पीएसयू स्टॉक बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए उन स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के सामने दिख रहा होगा कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में मैं एक बार पहले मैं टेक्निकली की बात करूंगा कोल इंडिया लिमिटेड की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये ऊपर जाता है, ठीक है, एक लेवल पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है। तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छा रैली दी थी, ठीक है, वन वे रैली आप बोल सकते हैं। वन वे रैली के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से ये कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने दिन से आप देख सकते हैं, करीब करीब 7 फेब से ये अभी कंसोलिडेट करा, अब जाके लेवल पे है और ये ब्रेकआउट ट्रेड भी है, ठीक है। तो डाउन साइड इसमें अभी डाउन ट्रेंड टाइप का या डाउन आने का कुछ पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, ठीक है। और फंडामेंटली टेक्निकली आपने देख लिया कि ये जो स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड का, तो ये टेक्निकली तो बहुत अच्छा है, संकेत दे रहा है कि ये ऊपर जाएगा। फंडामेंटली की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोज कॉन्स में देखेंगे, यहाँ पे तो जीरो है, इसके निगेटिव में कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 पॉइंट्स है सब में ये पॉजिटिव ही बता रहा है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी पिछले मंथ से अपेक्षा इस मंथ थोड़ा सा कम हुआ है। बट अगर हम ईयरली की बात करें तो आप देख सकते हैं, हम 2018 से हम देखेंगे तो आप नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट इनका होता है उसका आप देख सकते हैं 7,000, 17,000, 16,000, 12,000, 17,000, 28,000 और इस साल मार्च में 37,369 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। और कैश फ्लो का भी इनका घटा है, ठीक है, अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में आप देख सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाई है, हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, ठीक है। प्रमोटर्स भी अच्छे खासे हैं, प्रमोटर्स में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एफआईआई ने थोड़ा सा इसमें अपना वो घटाया हुआ है, ठीक है। और डीआईआई में आप देख सकते हैं, डीआईआई में भी जो घरेलू डोमेस्टिक हैं वो इसमें इंस्टीट्यूशनल हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट किए, इनका थोड़ा सा हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। तो कुल मिला के ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। इनके जो ईयरली जो इनकम है, ईयरली जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है इनका बढ़ता जा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर कंपेयर करें कि इसमें निगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। और टेक्निकली हम लोग देख लिए तो ये पहला स्टॉक था कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि इस समय ब्रेकआउट ट्रेड भी अभी बना हुआ है मार्केट में। तो ये अच्छा स्टॉक माना जाएगा। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और 2-3 महीने के लिए बहुत अच्छा ये रिटर्न दे के जाएगा, ठीक है। तो दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आइए इसका पहले हम टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकल भी देखिए सेम इसका भी आप कोल इंडिया लिमिटेड की ही तरह है। आप देख सकते हैं एक लेवल ये बनाता है, फिर यहाँ से ब्रेक करता है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक लेवल ये जोन बनाया है, जोन से यहाँ ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद फिर इसने मूवमेंट दिया, फिर एक जोन में था, जोन को जैसे इसने ब्रेक किया फिर वन वे मूवमेंट दिया। वन वे मूवमेंट देने के बाद ये यहाँ पे एक कंसोलिडेट मार्केट कर रहा है एक रेंज में, ठीक है। इसको कंसोलिडेट करने के बाद, ठीक है, सेम देख रहे हैं पैटर्न कोल इंडिया जैसे है वैसे इसका भी है। तो ये कोल इंडिया का भी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, इसमें अप ट्रेंड में ही इस समय है। और हम आईओसी की बात करें तो ये भी अप ट्रेंड में ही है और ये एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट अच्छा खासा दे सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बन रही है अगर ये सरकार कंटिन्यू रही तो अगले साल, मतलब अगले जो टर्न आएगा गवर्नमेंट का 5 साल के लिए, अगर ये सरकार रही तो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो
इसका हम अगर हम फंडामेंटली बात करें, टेक्निकली तो हो गया, फंडामेंटली अगर हम बात करें, ठीक है, तो फंडामेंटली में हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पे इसका जो सबसे पहले हम, हाँ, ईयरली क्वार्टरली देख लेते हैं। इनका नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए कि थोड़ा सा घटा हुआ है, ठीक है, बट आप ये देखिए कि 2022 से ये काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इस महीने थोड़ा सा घटा हुआ है। बाकी अगर हम ईयरली की बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 43,161 करोड़ का हो गया है। 43,161 करोड़ ये ईयरली प्रॉफिट है, ठीक है। तो मार्च में 2023 में आप देख सकते हैं 2024 में क्या है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो ये रहा, और इनका हम कैश फ्लो देख सकते हैं, अच्छा है इनका कैश फ्लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देते हैं, एफआईआई जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा घटा हुआ है, ठीक है। बाकी प्रमोटर्स अभी वैसे के वैसे बने हुए हैं। गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी, गवर्नमेंट ने भी थोड़ी बहुत अपना हाथ खींचा हुआ है, बट हाँ, कोई इशू नहीं है, ये ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। पब्लिक है, पब्लिक में भी हिस्सेदारी, पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें बढ़ी हुई है। तो ऑलमोस्ट शेयर होल्डिंग्स पैटर्न भी थोड़ा सा पॉजिटिव वे में है, और प्रॉफिट एंड लॉस आपने देख ही लिया है, ठीक है। और बाकी टेक्निकली भी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है एक जोन में। जैसे ही रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो इसमें भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। तो आइए तीसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एनटीपीसी, ठीक है। तो एनटीपीसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये भी एक पीएसयू स्टॉक है गवर्नमेंट की। आइए इसके टेक्निकली के बारे में बात करते हैं। ये भी एक अब तक अप ट्रेंड में ही है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक साल पहले से ही भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ये कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ ब्रेकआउट, जैसे भी यहाँ ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ये एक रैली आई इसमें, फिर इस लेवल पे इसने कंसोलिडेट किया। यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं वन वे रैली आई हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। कंसोलिडेट ये यहाँ पे कर रहा है। जैसे ही ये अपने हाई को क्रॉस करेगा, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट अच्छा दे सकता है, ब्रेकआउट ट्रेड इसको मान सकते हैं। और दूसरा कि ये गवर्नमेंट की पीएसयू स्टॉक है, ठीक है, गवर्नमेंट का इस पर सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो ये और रिजल्ट आ गया तो ये भी अच्छा खासा उछाल इसमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि होता क्या है कि इन समय गवर्नमेंट, जब इलेक्शन का समय आता है तो गवर्नमेंट के स्टॉक में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि कोई और कंपनी, प्राइवेट कंपनी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट का जो होता है कंपनी, वो ज़रूर एक मूवमेंट देता है, अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। इसके फंडामेंटली अगर हम बात करें, हाँ, एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का फंडामेंटली हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट ये आफ्टर टैक्स होता है। आफ्टर टैक्स में देख सकते हैं ये बढ़ा ही है, ठीक है। हर तिमाही ये बढ़ते ही गए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली की बात करें अगर हम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। पहले मार्च में मैं अगर 20 से बात करूं तो 11,900, 14,900, 16,960, 17,121 और अब जाके 2024 में 19,714, ठीक है। तो ये इनका मतलब कि ईयरली रिजल्ट है, जो प्रॉफिट है इनका आफ्टर टैक्स, तो ये बढ़ रहा है, 10 साल दर साल इनका बढ़ता ही जा रहा है एनटीपीसी का। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे अभी सेम ही है, प्रमोटर्स का भी जितना पहले था उतना ही है, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हुआ है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। और डीआईआईएस भी थोड़ा सा इनका घटा है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने अपना थोड़ा सा होल्डिंग्स अपने पास लिया। गवर्नमेंट का भी आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत बढ़ाया हुआ है। पब्लिक भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड लग रही है इस वजह से, क्योंकि दिसंबर 2023 में आप देख सकते हैं कितने थे, और मार्च 2024 में कितने हो गए। तो फंडामेंटली भी अगर राउंड फिगर में हम देखें तो एक अच्छा स्टॉक ये भी माना जा सकता है भी, और वो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी ये अभी कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। मैं एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तब से अप ट्रेंड पे ही है, और यहाँ पे भी ये अप ट्रेंड ही जो पैटर्न का बन रहा है अप ट्रेंड की तरफ साइड इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है अगर जो करंट गवर्नमेंट जो अभी है भाजपा की, वो अगर रुक गई, मतलब अगले इस जो भी 2 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है इसमें अगर इन्होंने जीत लिया तो इन
तीनों स्टॉक में या जितने भी पीएसयू स्टॉक है जो अच्छे अच्छे हैं उन सभी में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकती है। तो आई होप पीएसयू स्टॉक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट होता है, तो इसमें ज़्यादा डाउनफॉल आने की या होने की संभावनाएं नहीं होती है, बहुत कम ही होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इसलिए भी लोग भरोसा करते हैं कि अगर गिरेगा भी तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, और इलेक्शन के टाइम तो फिर नो चांस, कोई चांस ही नहीं रहता है कि ये गिरे, ठीक है। गवर्नमेंट चेंज होती है तो हाँ थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन फिर वो कवर कर लेता है। जैसे ही नए गवर्नमेंट आते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं तो वो फिर स्टॉक फिर एक अपने लेवल पे आ जाता है। तो ये था कुछ पीएसयू स्टॉक्स, इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करिएगा। अपना आप एक बार खुद से एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद अपने जो भी पोर्टफोलियो में इसको शामिल करिएगा। बहुत छोटे स्टॉक हैं, बहुत कम इस समय इनका जो करेंट मार्केट प्राइस है CMP जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। इसमें आप 10,000 20,000 30,000 जो भी आपके पास हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए, एक अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा मतलब कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके मैंने आप लोग को ये बताया है। आई होप आप लोग भी इन स्टॉक के बारे में एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद से आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना है कि नहीं करना वो अपना आप खुद से डिसीजन लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिनको मतलब कि कुछ इन्वेस्टमेंट की जो सजेशन मांगे होंगे कि मुझे कुछ ऐसे स्टॉक बताओ जो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मैं इन्वेस्ट करूँ वो बढ़ जाए 2-3 महीने में, तो ये उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। वो भी देख लें, देख के अपने एनालिसिस के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।